अस्सलामुअलैकुम। रात का इस टाइम 12:30-1 बजे का टाइम है और ये जो ब्लिंकिंग होती लाइट है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मुझे लाहौर से मेरे एक फ़ैन मिले, फ़ैन कम दोस्त ज़्यादा थे। ये कैरियर काउंसलिंग करते हैं। पाकिस्तान में बच्चों का ध्यान डिग्री पर ज़्यादा है कि स्किल पर ज़्यादा है? पाकिस्तान में डिग्री पे ज़्यादा है जी। मतलब ये है कि स्टूडेंट को ना काउंसलिंग नहीं मिलती, ना घर से मिलती है। समटाइम्स कहना नहीं चाहिए, कभी स्टूडेंट्स को अपने टीचर से भी नहीं मिलती। हमें पता ही नहीं होता हमने आगे स्टडी क्या करनी है। अब मसला हमें काउंसलिंग में ये आता है कि स्टूडेंट जो हैं वो स्टेम ओरिएंटेड नहीं रहे। अब अक्सर बच्चों को देखें, दे हैव टू गो फॉर बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस में भी आपने क्या स्टडी करनी जी, मार्केटिंग पढ़ा दें, मैनेजमेंट के लिए भेज दें। बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं भी बड़ा। मैं आपको बताऊं, मुझे ज़बरदस्ती ये सेंटर इंडक्शन में दिल का स्पेशलिस्ट बनाने के लिए वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी और मैं दिल का इंतहाई बुरा स्पेशलिस्ट बनता, क्योंकि मैंने धोखे ही बड़े खाए हैं ज़िंदगी में। तो मैं तो दिल के स्पेशलिस्ट बनने के शदीद ख़िलाफ़ था। मैं मैदे जिगर का ही बन सकता था। तो अगर इसी तरह एक बच्चा जो वो नहीं बनना चाहता उसको वो पढ़ा दिया जाए तो वो उस फील्ड में कैसे अच्छा साबित हो सकता है? नहीं, वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकेगा अगर वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। अब हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करवाना होता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्किल बेसिकली है क्या। एक स्टूडेंट कहता है जी मुझे कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्ट है। अब बच्चा नाम से ना अफान भाई उससे ना वो बहुत ज़्यादा उससे ना इन्फ्लुएंस हुआ होता है। अब कंप्यूटर साइंसेज पढ़ना है लेकिन मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब एक बच्चे को डायबिटीज़ पढ़नी है फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं मुझे बीएससी डायबिटीज़ जाके हमें करनी है या बीएससी न्यूरो साइंसेज जाके स्टडीज़ करनी है। अब बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा जाके? सही है। तो हम लोग स्टूडेंट को ना इनकरेज करते हैं कि यार एटलीस्ट यू शुड गो फॉर अ थिंग जिसमें आपकी स्किल्स बेहतर हो। अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें डे फर्स्ट से। पेरेंट्स को अभी से सोचना मुझे अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को फ़ौज में भेजना है तो उसे बताएं भाई फ़ौजी ये नहीं करता, फ़ौजी ये नहीं करता, फ़ौजी इस तरह से खाता है, इस तरह से बैठता है। अगर आपने अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंसेज पढ़ानी है तो आप उसे मैथ्स की बेसिक्स पढ़ाना सिखाएंगे। आप उसे कहेंगे बेटा कैंगरू कंपटीशन में तुम्हें हर साल अपने कंपटीशन में जाना है, और ये बचपन से होना चाहिए ना? बचपन से होना चाहिए। काउंसलिंग घर से होनी चाहिए। हमारी जनरेशन या हमसे पिछली जनरेशन में माँ बाप की ख्वाहिश क्या थी, बच्चा पढ़ जाए बस। अब ये नहीं पता बच्चे ने स्टडी क्या करना। उसके बाद एक जनरेशन आई जो मेरे माँ बाप थे, उनकी ख्वाहिश थी सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर, तीसरी कोई फील्ड नहीं थी। ठीक है, ये भी एक जनरेशन आई है बीच में। अपना अफान भी डॉक्टरी से बेहतर मैं आपसे बेहतर नहीं कोई जान सकता, लेकिन डिलेमा बेसिकली ये है पाकिस्तान में कि हम MBBS के अलावा मेडिकल साइंसेज में किसी चीज़ को नहीं गर्दानते। ऐसे ही है। हम फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहते, हम न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना चाहते, हम फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनना चाहते, हम साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहते। जबकि मेरे साथ जिन लोगों ने मुझे दिखाया है उनको पता है कि मेरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के किंग होने की वजह यह है कि इधर आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी मिलेगी, इधर आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलेगी, इधर आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी मिलेगा। अलाइड साइंसेज मीन्स बिल्ड योर पेशेंट एज नॉट एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ ह्यूमन बींग। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप अपने किसी बच्चे को यहाँ के वुड यू बी लाइक टू बी अ मेल नर्स, वो कहेगा नहीं नर्स नहीं बनना, मतलब आई डोंट वांट टू बी। लेकिन जब कि कोई बड़ा बूढ़ा बीमार होगा वो सबसे पहले सोचेगा यार। अच्छा, जो डिग्रियां, छोटी बात करके हम ख़त्म करते हैं, जो कागज़ की डिग्रियां बांट रही हैं इदारे, और ऐसे लोगों में जो वर्थलेस हैं, ठीक है, उन्हीं यूनिवर्सिटियों के बाहर अभी मैंने BZU की एक लड़की की वो गोलगप्पे लगा रही हैं। तो ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा है? स्किल के डिग्री स्किल, लेकिन स्किल बेस्ड डिग्री होनी चाहिए। लाइक देखें दुनिया में जहाँ रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रही है वो स्टेम में हो रही है, साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। कोशिश करें सारे यूथ इस तरफ आएँ। मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं UK में, US में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, मेरी यही काउंसलिंग है कि आप स्टेम बेस्ड डिग्री में जाएँ। दुनिया में जितनी रिसर्च आप पिछले 15 साल को उठा के देख लें, जितनी प्रोग्रेस दुनिया ने की है वो स्टेम में की है। मैं बिल्कुल भी बिजनेस स्टडीज़ या मैनेजमेंट साइंसेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं विद इन द स्टेम एजुकेशन, वो आप कहीं नहीं। स्टेम एजुकेशन थोड़ा बता दें। साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यू हैव। और अब IT की दुनिया है। IT की दुनिया देखें ना, IT की दुनिया है, कंप्यूटर साइंस है। आपकी मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं। जो फ़ान भी सोचते हैं वो सामने हमें जाके बता देती हैं। जो मैं चीज़ एक दफ़ा सर्च कर ले तो मेरे इंटरेस्ट में वही चीज़ आएगी। इंस्टा पे आप कुड़ियों की फोटोज देखें, आपको कुड़ियां मिलेंगी। आप गूगल देखें, आप कुछ और देखना, कोई IT का देखना, आपने कोई शॉपिंग बैग लेना है, अभी वो सर्च करें, थोड़ी देर बाद इंस्टा पे आपको शॉपिंग बैग के एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों को चेंज होना है, इसलिए होना है कि जो कंट्रीज़ हमें इंटरनेट्स और इस तरह की जितने भी प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक ख़ास सीक्वेंस रखा हुआ है।
वो हमें बहुत ज़्यादा ना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं देखना चाहते। सही सही, थैंक यू वेरी मच। ये जो झमक्के मार रही थी, देखिए मैं सबवे पे आया हुआ था और इसको मैं एक हेल्दी आउटलेट गिरदान था और बड़ी मैंने फटा भी किया ना उससे, नो चीज़, उसके रिफ्लेक्स आने ऐसे बने हुए थे, चीज़ डाल रहा था, मैंने कहा नो मायोनीज, उसके रिफ्लेक्स बने हुए हैं, अच्छा ज़्यादा, मैंने कहा नो मायोनीज, समझ रहे हो? इसी पे आपने देखा ना मेरी उससे कितनी हुई है, मैंने देखा, तो ये उनके रिफ्लेक्स हैं जो कॉमन के रिफ्लेक्स में हमने डाल दिए। सो स्किल और डिग्री उस स्किल की, ठीक है, ये कामयाबी है। क्यों? बिल्कुल, आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें जहाँ पे जाएं अपनी एक्सीलेंस को अचीव करें, एंड बी इन द स्टेम, साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स।